तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेज 4 के अंदर कोई भी एवेंजर्स मूवी को अनाउंस नहीं किया गया है और इसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हम लोग इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एवेंजर्स को देखने के लिए हमें एक एवेंजर्स नाम की ही मूवी चाहिए हो, बल्कि ये चीज हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर नाम सिर्फ कैप्टन अमेरिका की मूवी का था लेकिन उसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स मौजूद थे। तो उसी तरह हमारे पास जो फेज 4 के अंदर एवेंजर्स लेवल की मूवी होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाली है। अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे अब तक कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के र्यूमर्स सुनने को आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लीक सुनने को आए हैं और उसको ऐसा देख के लग रहा है कि इस मूवी का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल होने वाला है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करते ही हैं तो आपने मेरा कल का ये 2 पोस्ट तो देखे ही होंगे, जिसके पहले पोस्ट के अंदर मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी थी कि बाल्डर द ब्रेव नाम का जो कैरेक्टर है वो हमें एमसीयू के अंदर आते हुए नजर आ सकता है और इल्यूमिनाटी की जो कॉमिक बुक टीम है उसको हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इसी पूरी की पूरी न्यूज़ का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि इल्यूमिनाटी क्या है, ये बाल्डर कौन है और क्या क्या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर से र्यूमर्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ उस र्यूमर को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बाल्डर द ब्रेव के हवाले से हमारे पास आ रहा है। अब बाल्डर द ब्रेव को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमिक बुक्स और मिथोलॉजी दोनों के अंदर ये थॉर का हाफ ब्रदर माना जाता है, यानी कि ये ओडिन का ही बेटा है और फ्रिगा इसकी माँ है। जबकि थॉर का अगर देखा जाए तो उसको हमें यहाँ पे मूवीज के अंदर तो फ्रिगा ही उसकी माँ दिखाई गई है, लेकिन कॉमिक्स और मिथोलॉजी के अंदर उसकी माँ फ्रिगा नहीं बल्कि गाया होती है जो कि गॉडेस अर्थ है। लेकिन बाल्डर जो है वो फ्रिगा का सच्चा बेटा होता है और इसीलिए उसकी बहादुरी को देखते हुए ओडिन उसको बाल्डर द ब्रेव का नाम देते हैं, उसको इनवॉल्नरेबिलिटी दे देते हैं जिसके जरिए उसको किसी भी चीज़ का असर अब बहुत मुश्किल से ही होता है। तो सबसे पहली बार बाल्डर द ब्रेव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास लीक हुआ था एक आर्टिस्ट के जरिए जो कि मार्वल स्टूडियोज के लिए काम करते हैं और उन्होंने बताया था कि किस तरह से बाल्डर द ब्रेव को ऑलमोस्ट थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था, लेकिन एंड टाइम के ऊपर उन्होंने इस कैरेक्टर को वहां से रिमूव कर दिया क्योंकि बाल्डर द ब्रेव की स्टोरी कुछ ऐसे है कि वही होता है कॉमिक्स में जिसकी वजह से रैग्नारॉक शुरू होती है। मतलब जो प्रोफेसी है रैग्नारॉक की नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर उसके मुताबिक जब बाल्डर द ब्रेव की मौत होगी उसके बाद ही रैग्नारॉक के इवेंट शुरू होंगे। तो थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर बाल्डर को दिखाया जाने वाला था, उसकी मौत दिखाई जाने वाली थी और उसी के बाद थॉर रैग्नारॉक के इवेंट उससे कनेक्ट हो पाते। लेकिन मूवी राइटर्स ने इस सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया कि अचानक बाल्डर द ब्रेव को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए जबकि वो पहली मूवी में नहीं था और उसको अचानक मार भी दिया जाए, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन अभी जो हमारे पास रिसेंटली र्यूमर्स आए वो ये आए हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर बाल्डर द ब्रेव जो है वो अपीयर हो सकता है एक अलग मल्टीवर्स के अंदर। तो ये देखना काफी ज्यादा कूल होगा कि किस तरह से वो लोग थॉर जैसे कैरेक्टर को पूरी के पूरे मल्टीवर्स की सिचुएशन में जो है हैंडल करते हैं। लेकिन इसी के थोड़ी देर बाद हमारे पास एक और जबरदस्त किस्म का र्यूमर आया जो कि डैनियल RPK की तरफ से आया है जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के मार्वल इंसाइडर हैं और अक्सर जो भी वो लीक्स देते हैं वो हमेशा कंफर्म ही होते हैं। उन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि स्पाइडरमैन के 3rd पार्ट के अंदर तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सोर्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो अकॉर्डिंग टू द डैनियल उन्होंने ये बताया कि इल्यूमिनाटी की जो टीम है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर उसका फर्स्ट अपीयरेंस दिखाया जाने वाला है। अब मैं सबसे पहले आपको इल्यूमिनाटी बता देता हूँ कि वो है क्या चीज़। अब इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे कोई स्पूकी सी बातें कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के अंदर छुप के और बैठ के काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इल्यूमिनाटी जो है बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक जबरदस्त किस्म की सुपर हीरो टीम है जो कि सीक्रेटली काम करती है। जिस तरह इल्यूमिनाटी हमारी दुनिया के अंदर हम सब इस तरह से इसको समझते हैं कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट टीम है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कि इसको चला सकते हैं। जैसा कि इसका जो सबसे पहला मेंबर होता है वो नेमोर होता है जो कि एटलांटिस का राजा है और एक तरह से देखा जाए तो समंदर उसके कंट्रोल के अंदर है। वहीं अगर हम दूसरे लीडर के पास जाएंगे कि टोनी स्टार्क, तो वो दरअसल एवेंजर्स का हीरो है, उनका लीडर है और वो गवर्नमेंट वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसी अगली तरफ इसका जो तीसरा लीडर है वो रीड रिचर्ड्स होते हैं जो कि फैंटास्टिक 4 के लीडर हैं और वो साइंस और स्पेस को जो है बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इनका जो चौथा लीडर होता है वो ब्लैक बोल्ट होता है जो कि किंग ऑफ इनह्यूमंस है और वो इनह्यूमंस की हिस्ट्री और दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसी तरह इनका पांचवा मेंबर जो होता है वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज होते हैं क्योंकि वो अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम है और इनके पास मिस्टिकल आर्ट की जो है पूरी की पूरी नॉलेज मौजूद है। और इसी के साथ इनके जो आखिरी मेंबर होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर होते हैं जो कि एक्समैन के लीडर हैं और वो म्यूटेंट की कम्युनिटी के बिहाफ से इस टीम को ज्वाइन करते हैं। तो मतलब इस टीम को बनाने का मकसद ये था कि अर्थ के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका कोई एक लीडर इस टीम के अंदर मौजूद होगा और ये लोग मिलकर वो फैसले करेंगे कि अब आगे क्या करना है। और इनको बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि ताकि इसके बारे में किसी को ना पता चल सके और खुफिया तौर पर लोग काम कर सकें। टीम को बनाने की वजह यही थी कि जब अर्थ के ऊपर क्री स्क्रल वॉर हुई थी तो ये सुपर हीरो समझ चुके थे कि अब हम लोग इस यूनिवर्स के अंदर अकेले नहीं हैं, कोई भी एलियन आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
तो उसी के लिए सारे के सारे मेंबर्स एक साथ जमा होते हैं और इस टीम को बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस टीम के पहले मिशन के ऊपर ब्लैक पैंथर भी इस टीम का हिस्सा था, जो कि वकांडा को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि अर्थ के ऊपर रहने वाली कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ब्लैक पैंथर इनके सारे के सारे मोटिव्स को जब देखता है और वो इस बात को बोलता है कि अगर हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं कि हम दुनिया भर के फैसले करेंगे, हम लोगों की जिंदगियों को अपने हाथों में लेंगे, तो मैं कभी भी इस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं कभी भी कोई काम खुफिया तौर पे नहीं करना पसंद करूंगा। और इसलिए ब्लैक पैंथर इस टीम को पहले ही दिन छोड़ देता है। तो देखा जाए तो इल्यूमिनाटी की टीम जो है वो कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की टीम है, जो कि अलग अलग बड़े बड़े डिसीजंस ले चुकी है। इनके मिशंस कोई छोटे मोटे मिशन नहीं होते हैं, बल्कि ये इस तरह के मिशनों पे ध्यान देते हैं जिस तरह क्रीज वॉर हो गई, बियॉन्डर्स हो गए, इसके अलावा इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसी मुसीबतों को ये हैंडल करते हैं। अगर आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इल्यूमिनाटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉमिक्स कवर कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर, जिनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इल्यूमिनाटी को कैसे देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास तो आयरन मैन अब मर चुका है, एक्स-मैन का कोई नामो निशान नहीं है, इनह्यूमंस तो बहुत दूर की बात है, नेमोर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, तो ये इल्यूमिनाटी कहां से आ रही है। तो अभी जो हमारे पास लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक बताया जा रहे वाला है कि ये इल्यूमिनाटी की टीम जो है मल्टीवर्स के सारे अलग अलग मेंबर्स को मिला के बनाई जाने वाली है। ये वो इल्यूमिनाटी की टीम नहीं होने वाली है जिसको हम कॉमिक्स में देखते हैं, बल्कि इसके मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर जो है प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर, कैप्टन कार्टर, बाल्डर द ब्रेव, मोनिका रैम्बो और मोडो होने वाले हैं। अब मैं जानता हूँ कि ये इल्यूमिनाटी की टीम बिल्कुल भी वैसी नहीं है जिस तरह हम इनको कॉमिक्स में देखते हुए आए हैं। हाँ, इसके अंदर प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कॉमन होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा ये टीम बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं बना रही है कहीं से भी, क्योंकि इल्यूमिनाटी की जो वो टीम है वो फेमस ही इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसका हर एक मेंबर अपने अंदर ही एक जीनियस है। तो चलिए हम इसी टीम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये टीम कैसे बिल्डअप होगी। तो अगर हम यहाँ सबसे पहली बार प्रोफेसर एक्स की बात करें कि अगर वो इस टीम के अंदर शामिल होंगे तो वो कैसे हो सकते हैं। अब प्रोफेसर एक्स के रूमर्स पिछले हफ्ते से हमारे पास आ रहे हैं कि वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर दिख सकते हैं, लेकिन इस बात के बारे में किसी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि ये पैट्रिक स्टुअर्ट के पुराने वाले चार्ल्स एक्सेवियर होने वाले हैं या फिर ये जेम्स मकॉय वाले जो हैं जवान वाले प्रोफेसर एक्स हमारे पास होने वाले हैं, या फिर एंटायरली कोई नया ही चेहरा हमें देखने को मिलने वाला है जिसको मार्वल वाले रिकास्ट करके एक नया प्रोफेसर एक्स हमारे सामने लेकर आने वाले हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे भी रूमर सुनने को आए थे कि वांडा जो है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर फॉक्स यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर जाएगी मल्टीवर्स के जरिए और वहां पे किसी एक्स मैन से उसका मुकाबला होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे रूमर्स एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नजर आ रहे हैं और वहां पे वांडा किसी और से मुकाबला नहीं बल्कि प्रोफेसर एक्स से करेगी, और इसी वजह से प्रोफेसर एक्स यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए उनकी टीम यानी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वांडा का मुकाबला प्रोफेसर एक्स से होने वाला है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कैरेक्टर के ऊपर आए जो कि कैप्टन कार्टर है, तो ये काफी ज्यादा मेक सेंस बना रहा है, क्योंकि हमने देखा कि व्हाट इफ के पहले एपिसोड के अंदर कैप्टन कार्टर की स्टोरी हमने देखी और किस तरह से वो उस पोर्टल के अंदर जाके किसी और यूनिवर्स के अंदर निकलती है। अब हमें वो नहीं बताया गया कि कैप्टन कार्टर की इसके आगे स्टोरी कहाँ कंटिन्यू होगी। अभी तक व्हाट इफ के हमारे एपिसोड्स वहां तक पहुंचे नहीं है कि हम उसके आगे देख सकें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैप्टन कार्टर बहुत जल्द जो है वो एमसीयू को ज्वाइन करने वाली है और ऐसे रिमर्स पहले भी आ चुके हैं कि कैप्टन कार्टर को लाइव एक्शन के अंदर भी दिखाया जाने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ही वो हमें नजर आएंगी और डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देते हुए वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करेंगी। इसके बाद बाल्डर द ब्रेव, इसके बारे में मैं पहले काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि कौन है, ये कैसे पहले एमसीयू का पार्ट होने वाला था लेकिन इसको एंड टाइम पे जो है रिमूव कर दिया गया। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर जहां पे थॉर जो है एसगार्ड का राजा ना हो बल्कि बाल्डर द ब्रेव हो और वहां से जो है वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी बाल्डर द ब्रेव जो है वो एसगार्ड के ऊपर रूल कर चुका है, वो थॉर का हाफ ब्रदर, उसका दोस्त है और उसका बहुत अच्छा साथी भी रह चुका है। इसके बाद हमारे पास जो अपनी चौथी मेंबर आती हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका रैम्ब्यू है। अब मोनिका रैम्ब्यू को हम ऑलरेडी वांडा विजन शो के अंदर देख चुके हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी जबरदस्त किस्म की पावर्स को जो है गेन करा है। हाँ, ये बात अलग है कि हमने अभी तक उनको उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहीं पे भी नहीं देखा, लेकिन हम इस सबको जो है बहुत जल्द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देख ही सकते हैं। और मोनिका रैम्ब्यू बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि कैप्टन मार्वल के लेवल का आता है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से मोनिका रैम्ब्यू जो है वो इल्यूमिनाटी को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर ज्वाइन करती है। अब इसके अंदर जो आखिरी कैरेक्टर है हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है मोडो। अब बैरन मोडो वो शख्स है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर एक पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर ऐसा हीरो में दिखाया गया, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी एंड पे पहुंचती गई तो उसने इस बात का फैसला करा कि अब इस अर्थ के ऊपर जितने भी सॉर्सरर्स हैं उन सबको मार डालेगा, क्योंकि ये सब अपने फायदे के लिए मैजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अपने एक तरह के बदले की राह पे निकल चुका है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अलग होगा कि 2016 के बाद से अब हम दोबारा मोडो को रिटर्न करते हुए देख रहे हैं। अब वो किस हाल में है, वो क्या क्या चीजें कर चुका है और वो किस तरह से इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करेगा। तो अभी के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंसेन किस्म की ह्यूमर्स आ रहे हैं जिनको मैं हर रोज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर ही रहा था उस तरह की पोस्ट के जरिए। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे डीएम में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, इल्यूमिनाटी को एक्सप्लेन
करूँ कि किस तरह से ये डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर दिखाई जा सकती है। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज आप लोगों ने मुझे भी बताई थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये इल्यूमिनाटी की टीम हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखाई जाने वाली है, और क्या आप वाकई में ये वाली इल्यूमिनाटी की टीम को देखना भी चाहते हैं। अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे इल्यूमिनाटी की वही टीम देखनी है जो कॉमिक्स के अंदर है, क्योंकि जिन लोगों ने इल्यूमिनाटी के कॉमिक्स को पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि वो टीम कितनी ज्यादा जबरदस्त और शानदार तरीके से काम करती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल के ऊपर इल्यूमिनाटी की कॉमिक बुक सीरीज को जरूर पढ़ लीजिए। उसके जरिए आपको काफी हद तक जो है इल्यूमिनाटी के बारे में पता चल जाएगा कि वो कॉमिक्स में किस तरीके से काम करते हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये न्यूज़ और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सकें। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह की ऑसम न्यूज़ और कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर कॉमिक्स को अपलोड कर ही रहे होते हैं और इस तरह के न्यूज़, ब्रेकडाउन, ट्रेलर, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मैं आपको दे ही रहा होता हूँ। तो किसी भी चीज़ को मिस ना करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।